आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि जंग मदीना में रह कर लड़ी जाए या मदीना से बाहर निकल कर लड़ी जाए। जो जोशीले मुसलमान थे नौजवान, वो कहने लगे कि मदीने से बाहर निकल कर जंग लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मदीना तैयबा में रह कर ही जंग लड़ी जाए। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा का मशवरा माना और मदीना तैयबा से बाहर उहद के पहाड़ के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। 50 लोगों का दस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया कि आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना। अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया और आपने फरमाया कि अगरचे हमें परिंदे भी नोच लें, परिंदे भी हमें यहाँ से उठा कर ले जाए, जब तक मैं आपको ना कहूँ तो आपने दर्रा नहीं छोड़ना। जैसे ही मुसलमानों की उनसे जंग शुरू हुई तो काफिरों ने भागना शुरू कर दिया। वो डगमगा गए और मुसलमान ये जो दर्रे के ऊपर खड़े थे, अब इनके जहन में आया कि मुसलमान जीत चुके हैं और काफिर गनीमत का माल छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा कि हम ये दर्रा छोड़ दें। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना, अगरचे हमें यहाँ से परिंदे ही ऊँचे कर क्यों ना ले जाएं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे तो हमें दर्रा नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो अपने अमीर से कहने लगे कि अब देखो कि फ़तह तो हमें हो चुकी है, तो लिहाजा हमें ये दर्रा छोड़ देना चाहिए। तो खैर उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो बड़े जंगजू थे, पहाड़ी के पीछे से उन्होंने पलट कर हमला कर दिया। अब जितने लोग वो गनीमत का माल इकट्ठा कर रहे थे, जैसे ही फ़ौरन उन पर हमला हुआ तो वो संभल ना सके। तो वहाँ से मैदान से बाद मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए उसी वजह से। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हाथ शल हो चुका था बिल्कुल। सहाबा ने कहा कि आपका हाथ शल कैसे हुआ है? तो वो कहने लगे कि उहद के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी तीर आता था तो मैं अपना हाथ आगे कर देता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ जब तलहा, तो मेरा जो सहाबी तलहा बिन उबैदुल्ला आशरा मुबशरा में भी ये शामिल हैं। आपने फरमाया कि तलहा बिन उबैदुल्ला मेरे सहाबी के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया, साद आप तीर चलाओ, आपके ऊपर मेरा माँ बाप कुर्बान हो। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी के बारे में ये लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन आपने फरमाया साद बिन अबी वक्कास तेरे ऊपर मेरा माँ बाप कुर्बान हो। जिस तरह पिछले दिनों मैंने जब जुमा पढ़ाया तो मैंने बताया कि हर सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ाई तो आपने मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ लिया। आपने फरमाया मुआज़ वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, मुआज़ अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने कहा सारे लोग जन्नत में जाने के शौक़ रखते हैं कि हम कब अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जन्नत इंतज़ार कर रही है कि सलमान फ़ारसी कब जन्नत में आएगा। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद आप तीर चलाओ, आपके ऊपर मेरा माँ बाप कुर्बान हो। तो ग़ज़वा उहद के अंदर 70 मुसलमान शहीद हुए। तो वो उनसे इज्तिहादी गलती हुई दर्रा छोड़ने की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, जो लोग उस दिन भाग गए थे शैतान ने उनको फिसला दिया था। या अल्लाह तो उनके बारे में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा चुका है, अल्लाह उनसे दरगुज़र कर चुका है। अभी सहाबा ने दर्रा छोड़ा तो किसका नुकसान हुआ? अल्लाह के दीन का नुकसान हुआ। तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा चुका है उनको। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनको मुआफ़ फरमा चुका हूँ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया, ए मेरे पैगंबर फ़ाफ़ु अन्हुम, आप भी इनसे दरगुज़र कर दें। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं तो आपने अब गुस्सा नहीं करना, आप भी इनसे दरगुज़र कर दें। और ए मेरे पैगंबर ऐसा ना हो कि आइंदा आप इनको मशवरे में शामिल ना करें। वशाविरहुम फ़िल अम्र, अगरचे इनसे गलती हुई है इसके बावजूद भी आपने इनको अपनी शूरा कमेटी से नहीं निकालना, आपने इनसे मशवरा भी करना है। और अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने उनको मुआफ़ कर दिया, यानी एक होता है कि अल्लाह ने तुमको मुआफ़ कर दिया, उनके अंदर ज़रा बेगानगी है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ताला ने तुमको मुआफ़ फरमा दिया है।
अब देखें, सहाबा ने हमारा तो नुकसान नहीं किया था, अल्लाह के दीन का नुकसान हुआ, अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुआफ़ कर दिया। तो हम कौन होते हैं सहाबा के बारे में ऐसे बदजुबानी करने वाले कि वो ओहद के मैदान से भाग गए थे, उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। ये पिछले दिनों चंद मिरासी जमा हुए तो वो कहने लगे जी ओहद के मैदान के अंदर भी उन्होंने ऐसे किया था। जब वो एक बांड मरासी वो मोबाइल उठाने लगा तो कहने लगा ओहद के मैदान के अंदर भी ऐसे ही उन्होंने किया था। ये किन मिरासियों को तो ओहद के मैदान के अंदर शिरकत करने वालों के साथ तशबीह दे रहा है। तो मैं ये जुमला कहूँगा, सहाबा के जानवर जिस जगह पर पेशाब किया करते थे, ये आफ्ताब, अकबाल और जितने बांड मिरासी हैं, ये तो वो पेशाब वाली जगह का मुकाबला नहीं कर सकते। उन सहाबा को तो अल्लाह ताला ने इतना मकाम और इज़्ज़त शरफ अता फरमाई। अब देखें, जो सहाबा की गुस्ताखी करता है वो बयान रिकॉर्ड करा देता है, जी मैं मुझसे गलती हुई है, जुमला बोला गया है, लिहाजा मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। जब जज किसी के बारे में फ़ैसला करते हैं कि इसको सज़ाए मौत है, तो मुजरम कितनी वहाँ पर वो इल्तिजाएँ करता है, जज साहब मुझे मुआफ़ कर दे। अब जज उसके ऊपर ये नहीं है कि वो ऐसे ही जनाब उसे मुआफ़ कर दिया जाता है, उसको सज़ा उसके ऊपर नाफज होती है कि इसने ऐसा क्यों किया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने बड़ा अदल इंसाफ किया। एक आदमी अब्दुल्ला बिन मुबारक राहिमहुल्लाह से कहने लगा, आप ये बताएं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफसल हैं या हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान अफसल है। उन्होंने कहा किस वजह से? कहने लगे कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में बड़ा अमन था, इत्मीनान था, अदल इंसाफ था, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उनकी हज़रत अली से जंग हुई, तो इस तरह मुसलमानों की आपस में जंगें हुई। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफसल हैं या हज़रत मुआविया अफसल हैं? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक राहिमहुल्लाह फरमाने लगे, तूने कैसा सवाल कर दिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अगर 1000 जमा हो जाएं और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान का जो घोड़ा था, उस घोड़े के नाक के अंदर जो खाक पड़ा करती थी, हज़ारों उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उस घोड़े के नाक के अंदर जाने वाली खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपने किसके साथ सहाबी की तशबीह दे दी है कि जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक सहाबी से अफसल है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा है। सुनन अबी दाऊद जो हदीस की किताब है उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र अता फरमा दे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है 1450 साल, तबलीग का ज़माना 950 साल है, उम्र 1450 साल है, और वो 1400 साल 1450 साल खर्रा साजिदा, वो सजदे में ही पड़ा रहे। एक बंदे को 1400 साल उम्र मिली और वो सजदे में ही पड़ा हुआ है। और एक बंदा यंजुरु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक आदमी हालत ईमान में एक लम्हे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देख लेता है, तो अल्लाह ताला ने 1400 साल इबादत करने वाले से उस बंदे का ज़्यादा मकाम बनाया है जिसने हालत ईमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा है। ये एक सहाबी का मकाम है। तो खैर, ये गज़वा उहद का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इसमें सूरह आल इमरान में फरमाया। असल में ये जो लोग सहाबा पे एतराज़ करने वाले हैं, ये बड़े देर से चले आ रहे हैं। एक आदमी ने हज किया, अब हज करने आया है, किस्मत जब ख़राब हो जाती है तो आदमी वो सहाबा के बारे में बदज़ुबानी करता है। मैंने पिछले दिनों जुमा पढ़ाया, सूरह यूसुफ की तफसीर बयान की, तो जब मैंने इस आयत का तर्जुमा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे इन्ना अबाना लफ़ी ज़लाल मुबीन, कि अब्बा जी यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अब्बा जी वाज़ेह गलती पर हैं। तो मैंने कहा जब बेटों का दिमाग ख़राब हो जाता है, उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ देती है, तो अपने बाप की गलतियां निकालना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जब आदमी की किस्मत उसका साथ छोड़ देती है और वो गधे से ज़्यादा गुमराह हो जाता है, तो वो सहाबा के ऊपर एतराज़ करना शुरू हो जाता है। एक आदमी ने हज किया, मिस्र से आया था, कहने लगा यहाँ पर कोई बड़ा मुफ्ती है। उन्होंने कहा कि हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर के साहबज़ादे मौजूद हैं। वो कहने लगा वो कौन से हैं? वो आदमी, उन्होंने बताया कि ये अब्दुल्ला बिन उमर हैं। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, और बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत भी ज़ईफ़ नहीं है। कुरान मजीद के बाद आसमान की छत के नीचे ज़मीन की तह के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसका मकाम मरतबा है वो बुखारी शरीफ है। अगर कोई बंदा हक़ तलाश करना चाहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि हक़ क्या है, वो दरवाज़ा बंद कर ले, कुंडी लगा कर बैठ से और बुखारी शरीफ पढ़े, उसको पता चल जाएगा हक़ क्या है बातिल क्या है।
तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। उलमा ने लिखा है अगर कोई बंदा अपनी बीवी से कहे कि बुखारी शरीफ में अगर एक ही रिवायत भी ज़ईफ़ हुई तो आपको तलाक है, तो उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी, क्योंकि बुखारी शरीफ में एक हदीस भी ज़ईफ़ नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने 16 बरस के अंदर बुखारी शरीफ को लिखा। 1080 इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और 90,000 लोगों को खुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ पढ़ाई। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास वो मिस्री आदमी आया, कहने लगा जी मेरे हज़रत उस्मान के बारे में चंद एतराज़ात हैं। उन्होंने कहा जी आपके क्या एतराज़ात हैं? कहने लगा जी वो ओहद के मैदान में भाग गए थे और बदर में भी शरीक नहीं हुए थे और इस तरह बैत रिज़वान में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने पहले उसके एतराज़ात सुने, कहने लगे अल्लाह के बंदे, काश कि तूने कुरान मजीद पढ़ा होता तो तू ये एतराज़ ना करता। ये जितने हमारे इस तरह नादान किस्म के स्कॉलर बनने वाले हैं, कुरान मजीद इनको पढ़ना नहीं आता, और जनाब ये सहाबा के ऊपर ना कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने की अल्लाह तौफीक देता है। और ये मैं इस बड़ी मुकद्दस जगह के ऊपर बैठकर आपको बता रहा हूँ, जो बंदा भी किसी एक अदना से सहाबी के बारे में भी अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हैं ना, उसको कभी भी कुरान मजीद पढ़ना नहीं आएगा। ये जितने ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हाफिज़ हो, जिसको कुरान याद हो, और इसीलिए वो तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ते। उनके अंदर एक भी हाफिज़ मौजूद नहीं है। हमारे उलमा ने जब ये बात कही तो उन्होंने पिछले दिनों एक बच्चा लेकर आए, उन्होंने कहा आप कहते हो कि हमें हाफिज़ नहीं है, छोटा सा बच्चा है 7 साल का, जहाँ से मर्जी सुन लो ये हाफिज़ है। तो हमारे उलमा ने कहा अभी ये बच्चा है, फितरत के ऊपर है, जब ये बड़ा होगा अबू बकर उमर के बारे में बदज़ुबानी करेगा तो इसके सीने से भी अल्लाह ताला कुरान को छीन लेगा। जो छोटा बच्चा है ना, यहूदियों का, मजूसियों का, जिनका बच्चा भी मार जाए तो वो सीधा जन्नत में ही जाता है, यानी बच्चों का हिसाब किताब नहीं होता। वो मरज़इयों का बच्चा मार जाए, जिनका भी बच्चा मार जाए वो जन्नत में ही जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसपास मुशरिकीन के बच्चे भी देखे। तो खैर वो कहने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे, रही बात बैत रिज़वान की, बैत रिज़वान तो हुई हज़रत उस्मान की वजह से थी। जब मुशरिकीन उनके बारे में मशहूर हुआ कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो आप किक्कर के दरख्त के नीचे बैठ गए। आपने फरमाया कि जब तक मैं अपने दामाद उस्मान का बदला नहीं ले लूँगा हम इस जगह से नहीं जाएंगे। और आपने फरमाया जितने भी लोगों ने मेरे हाथ पर बैत किए, इस किक्कर के दरख्त के नीचे बैठकर, बबोल के दरख्त के नीचे बैठकर, आपने फरमाया सबको अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया है, इन सब से अल्लाह ताला राज़ी हो चुका है। वो कहने लगे रही जो बदर के मैदान वाली बात है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया बीमार थी, और आपने फरमाया था उस्मान आप बदर के मैदान में ना जाओ, आपको अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा जो बदर के अंदर शिरकत करने वाले मुजाहिदीन को अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, गज़वा बदर में कितने मुसलमान शरीक हुए थे? 312। ये जो 313वां नंबर था ये तो मदीने में बैठे हुए थे, लेकिन आप में से हर बंदा कहेगा बदर के अंदर शिरकत करने वाले 313 थे, जबकि हज़रत उस्मान तो घर में बैठे हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको हुक्म दिया था कि आप बदर के मैदान में ना जाएं। और कहने लगे रही उनकी, आप जो बात कर रहे हैं कि ओहद के मैदान में वो भाग गए थे, अल्लाह उनके बारे में फरमा चुका है, वालक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा चुका है। जब अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया तो आप उन्हें मुआफ़ क्यों नहीं करते? तो इस तरह सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने ये अहकामात, यानी यतीमों के अहकामात बयान किए, वरासत के अहकामात बयान किए। शुरू के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोग रिश्तेदारी को तोड़ने से बचो, रिश्तेदारियों को मिलाया करो, उसको तोड़ा ना करो, सिला रहमी किया करो। सिला रहमी किसे कहते हैं? अगर कोई आदमी आपसे ताल्लुक़ तोड़ देता है उसके बावजूद भी आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सिला रहमी है। अगर कोई आपसे अच्छा सलूक करता है तो उसके बदले के अंदर हम अच्छा सलूक करते हैं तो ये तो अदले का बदला है, ये सिला रहमी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी को पैदा किया तो वो अर्श को चिमट गई, या अल्लाह लोग तो मुझे तोड़ेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो तुझे तोड़ेगा मैं अल्लाह उसे तोड़ूंगा, और जो तुझे मिलाएगा मैं अल्लाह उसको मिलाऊंगा। एक सहाबी ने कहा जी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सलाम देने लगता हूँ वो मुंह इधर कर लेते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। आपने फरमाया अगर इसी तरह बात है जिस तरह तू बयान कर रहे है, आपने फरमाया तेरे घर को अल्लाह ताला रहमत और बरकतों से भर देगा, और तेरे गन में जो है अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्ते मुकर्रर कर देगा। और गोया कि जब तू उनके साथ अच्छा सलूक करता है वो तेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, गोया कि तू उनके मुंह के अंदर मट्टी डाल रहा है। तो
अच्छा सलूक करना यानी सिला रहमी करना। मोहम्मद बाकर रहमहुल्लाह ताला जो अहले तशय्यो के छठे इमाम हैं, वो हमारे भी सर के ताज हैं। उन्होंने अपने बेटे जाफ़र सादक को एक दिन बुलाया। इमाम जाफ़र सादक 80 हिजरी को पैदा हुए हैं, 148 को फ़ौत हुए हैं। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 150 में फ़ौत हुए हैं, जाफ़र सादक उनसे 2 साल कबल फ़ौत हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, जाफ़र सादक को। हमें भी चाहिए, हम भी अपने बेटे को बुला लिया करें, वक़्त दिया करें उन्हें। उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, आप ना कभी भी कता रहमी करने वाले को दोस्त ना बनाना। उनका, अब्बा जी ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा। तो अब्बा जी आपने इसका मना किया है, मुझे आपने ये नहीं मना किया बिदती को दोस्त ना बनाना, मुशरिक को दोस्त ना बनाना। तो कहने लगे, बेटा जब मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ ना, तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता कि अल्लाह ताला ने किसी पर 3 मरतबा लानत की हो। लेकिन जब मैं कता रहमी करने वालों का जिक्र पढ़ता हूँ तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले हैं, 3 मरतबा ऐसे लोगों पर लानत की है। हमारे यहाँ कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंगें थी, वो एक दफ़ा जो जंग शुरू हो जाती 40-40 साल जारी रहती। तो भाईजान आप घरों का विजिट कर लें, एक भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता है, दूसरा आता नहीं है, क्यों? उसमें मेरा भाई जाता है। जब मैं मर जाऊँ ना तो आपने मेरा चेहरा नहीं देखना। सर जी अगर आपका चेहरा तेरे भाई ने ना देखा तो क्या हो जाएगा? उस वक्त तुझे क्या पता है? लिहाजा मेरी कब्र अलहदा है, इसकी कब्र अलहदा है। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, आदमी को चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको भी इस तरह हल कर दे, बर्दाश्त का मादा हो। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो गया है, लिहाजा मैं सारी ज़िंदगी आपसे बोलना नहीं है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सगे बाप से नाराज़ हो जाते हैं, सगी माँ से नाराज़ हो जाते हैं। दाढ़ी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली साहब में बैठ कर नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तिलावत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बूढ़ी माँ तो उससे नाराज़ है, बाप नाराज़ है, तो ऐसी इबादत करने को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। अभी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इन्हीं बातों के ऊपर इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।